Hello, my dear learners. Welcome back to my channel Edify with Bhavya. इकोनॉमिक्स की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लास्ट वीडियो में नेशनल इनकम स्टार्ट कर चुके हैं ग्रेड 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 विच इज नेशनल इनकम। उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सीख के आ चुके हो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी आपने कुछ एक टॉपिक ही सीखा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड। फिर मनी फ्लो, रियल फ्लो में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ा, और हमने स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ लिया है। तो आपका 20% थियोरेटिकल पार्ट नेशनल इनकम का हो चुका है, और आई होप आपने संदीप गर्ग अभी तक अरेंज कर ली है, और उसमें जितनी भी एक्सरसाइज है आपको दिखेंगी बहुत ज्यादा है कि बहुत सारा मैच है, असर्शन रीजन है, स्टेटमेंट्स वाले हैं, फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स है। आप उनको निग्लेक्ट अभी मत करें क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। ये एक्सरसाइजेस को जब आप साथ साथ कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको लाइफ टाइम तक याद रहने वाला है, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज को स्किप नहीं करते हैं तो, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगे। फिर हम आज का टॉपिक जो करने वाले हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम से रिलेटेड है कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन से पहले आपको और क्या क्या पता होना चाहिए और क्या थोड़ी बहुत थ्योरी है इसमें। तो चलो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक्स से। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक्स। मैं आपको चैप्टर नंबर 2 जो आपका है संदीप गर्ग में, उसमें सीधा डोमेस्टिक टेरिटरी नॉर्मल रेजिडेंस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं उन टॉपिक्स में सीधा रन करने से पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन बता रही हूं कि हमें ये डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंस के बारे में पढ़ना क्यों है, क्यों हमें नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इनके बारे में थ्योरेटिकली पढ़ने की नीड आई है। तो ये अगर आपके पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं है तो आप प्लीज इसे नोट डाउन करेंगे साथ साथ अपनी नोटबुक में, नहीं तो जब आपके पास बुक आ जाएगी संदीप गर्ग की तो ये जो भी टेबल है डिफरेंस का डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का, ये टेबल आपको आपके चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। और इससे आपको एक और चीज और सीखने को मिलेगी आपके अपने बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के लिए कि जब भी आपको कंपैरिजन का, डिस्टिंग्विश बिटवीन का, डिफरेंस का कोई ऐसा क्वेश्चन आता है किसी भी दो या दो से तीन टर्म्स के बीच में, आपको उसमें कंपेयर करना है, तो जैसे आप अपने 10th बोर्ड तक करते आ रहे थे अपने एसएसटी के एग्जाम्स में, साइंस के एग्जाम्स में, कि बस एक टी बनाया, टी शेप में करा, या आपने पैराग्राफ्स में ही पॉइंट्स मेंशन कर दिए और आपका कंपैरिजन हो गया। लेकिन अब आपको ऐसे बेसिस का देना बहुत जरूरी है। जब भी आप कंपैरिजन करेंगे किसी भी दो टर्म्स के बीच में, तो इन बेसिस का होना बहुत नेसेसरी है। पॉलिटिकल साइंस में हो, इकोनॉमिक्स में हो, बिजनेस स्टडीज में हो, इन बेसिस के बिना आपका ये जो कंपैरिजन होता है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको आज डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फर्क है, मतलब क्या है, इसमें जो दो टर्म्स आपको दिख रही है डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंस, उसका क्या मतलब है वो बता रही हूं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक इनकम का क्या है कि डोमेस्टिक इनकम एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमारा क्या क्या आ रहा है, जो आप ऐसे आउटलाइंस देखते हैं मैप में इंडिया के, वो डोमेस्टिक टेरिटरी, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, ऐसे वर्ड आपने सुना होगा। तो डोमेस्टिक इनकम में टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, इसमें वो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू आती है जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करता है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है, उसमें और भी चीजें इंक्लूड होती हैं। वो क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बताऊंगी। नेशनल इनकम क्या है, एक नेशनल कॉन्सेप्ट है, इसमें वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू आती है जो नॉर्मल रेजिडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मल रेजिडेंस का क्या फर्क है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई बाहर इंडिया से बाहर जाके इनकम अर्न कर रहा है एंड उसका डोमेस्टिक टेरिटरी जो भी इनका लिंकेज है अभी आपको पता लगने वाला है। बस आप ये फर्क ध्यान रखें कि डोमेस्टिक इनकम मतलब टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूसर्स जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है वो आता है। एंड नेशनल इनकम एक नेशनल कॉन्सेप्ट हो जाता है, पूरे एंटायर वर्ल्ड में जो भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स है, इंडिया के प्रोड्यूसर्स हैं जो कि नॉर्मल रेजिडेंस के अंदर आते हैं, उनकी गुड्स एंड सर्विसेज की क्या वैल्यू है वो
आपको पता लगने वाला है। लास्ट पॉइंट अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैंने नोट कर लिया है, इनकेस आपके पास बुक नहीं है, दैट इज NFIA। इसको मैं बाद में समझाऊंगी जब हम एग्रीगेट्स वाला टॉपिक करेंगे। आप इतना ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में जरूर रखना। और आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि जब भी कंपैरिजन का क्वेश्चन होता है, डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन होता है, डिफरेंस का क्वेश्चन होता है, तो बिना इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सीधा ये चीज करोगे तो इसके कोई मार्क्स आपको मतलब मिलेंगे, बट फुल मार्क्स नहीं मिल पाते। फिर आपका 1 मार्क और 2 मार्क डिडक्ट हो जाता है, डिपेंड ऑन एग्जामिनर और आंसर की पे। सो अब हम प्रॉपर डोमेस्टिक टेरिटरी को लेके पढ़ने वाले हैं। देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स में कौन कौन इंक्लूड होता है, एंड डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन इंक्लूड होता है। So let's start with the topic domestic territory. Domestic territory बोलो या फिर economic territory बोलो। Economic का मतलब I hope आपको पता है, मतलब अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स का मतलब तो होता है अर्थशास्त्र। तो इस अर्थ का मतलब आपको लग रहा होगा कि वो जो शब्दार्थ में आप पढ़ते थे वो होता है शायद, लेकिन नहीं। यहाँ पे जैसे बिनार्थक वो शब्द होते हैं ना, कि एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं डिपेंड ऑन सेंटेंस। तो यहाँ पे इस अर्थ का मतलब है मनी। तो जहां पे भी पैसों से इन्वॉल्वमेंट वाली बातें हो रही हैं, टेरिटरी जो इंडिया की इंक्लूड होगी वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। एक तो ये पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री हो गया, जो आप इंडिया का वो मैप देखते हैं तो इसके अंदर जो भी है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है। लेकिन इसमें इसी बाउंड्रीज के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर तो है, लेकिन उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कह सकते। वो अब आपको जब मैं ये तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी तो उससे समझ आ जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1 मार्कर्स में या थोड़े बहुत मैं आपको एंड में क्वेश्चंस का भी वो दूंगी टू टेस्ट योर सेल्फ के ये डोमेस्टिक टेरिटरी में है या नहीं है। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो है, वो बाउंड्री वाली बात तो है, लेकिन उनके साथ साथ ये 3 चीजें भी और इंक्लूड होती हैं, जैसे कि शिप्स, एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। जैसे कि एयर इंडिया का प्लेन ऑपरेट हो रहा है बिटवीन रशिया एंड जापान, लेकिन है किसका वो? इंडिया का। ऑपरेट कौन कर रहा है? इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। नेक्स्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, कोई भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जहां पे इंडिया के रेजिडेंट्स का मतलब नॉर्मल रेजिडेंट्स आ गया, लेकिन इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में ही क्यों ना हो, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। जैसे कि फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन एंड इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के इंटरनेशनल वाटर्स में ही क्यों ये वेसल्स और फिशिंग बोट्स और ये सब क्यों ना हो, लेकिन वो है किसका पार्ट? हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। एंड देन एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। आपने देखा इंडिया में, आपको इंडिया में जो हमारी कैपिटल है दैट इज दिल्ली, उसमें सारी एम्बेसीज हैं। हर एक उसकी आपने लाइन ऐसे देखी होगी, नियर चाणक्यपुरी, ये यूएस की, जापान की, रशिया की। तो ये एम्बेसीज, ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अगर कोई है इंडिया में किसी और कंट्री की, किसी और अदर फॉरेन कंट्री की, तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। है वो बेशक हमारे न्यू दिल्ली कैपिटल में, लेकिन वो उसी कंट्री का पार्ट है जिसकी वो एम्बेसी है, जिसका वो कंसुलेट्स है। आपने मूवीज में काफी देखा होगा कि जब भी फॉरेन कंट्रीज में कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस या जो भी लीड प्लेयर्स होते हैं वो एम्बेसीज में जाके अपनी क्वेरीज करते हैं ना, जैसे वो एयरलिफ्ट मूवी में भी था। तो एम्बेसी का मतलब बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्री में हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई एम्बेसडर, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और जहां पे भी कोई ऐसे लीगल इश्यूज होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन ऑफिसेस में जाके, उन एडमिनिस्ट्रेटिव्स में जाके हम अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करा लेते हैं। तो अगर ये कोई भी एम्बेसी, कंसुलेट, कोई भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हमारा अब्रॉड में ही क्यों नहीं है, लेकिन वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आता है। जैसे कि रशिया में इंडियन एम्बेसी का होना, जापान में इंडियन एम्बेसी का होना, वही यूएस की एम्बेसी इंडिया में होना डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। वही सिंगापुर एयरवेज का इंडिया में आना डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है।
तो ये था आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का टॉपिक, और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करने के लिए दे रही हूँ। आप फटाफट बताइए कि कौन सा इंक्लूड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, कमेंट्स में बताइएगा। और हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंस। नॉर्मल रेजिडेंस हम किनको कह सकते हैं, कौन नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ दैट कंट्री है? नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया है, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ यूएस है, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ सिंगापुर है। तो दो कंडीशंस होनी चाहिए कि वो पर्सन जो है उस कंट्री में रिसाइड करे, मतलब वहीं रहता तो है, और उसका मेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी है, कमाना, स्पेंड करना, कंजम्पशन करना, अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब जो भी उसकी एसेट्स है, उसमें जो भी उसकी एसेट्स है, स्टॉक है, उसकी वैल्यू में जो भी इंक्रीज हो रहा है, वो सब उसी लोकेशन के अंदर, उसी कंट्री के अंदर हो, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कह सकते हैं हम उसको। अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं इंक्लूड होंगे, जैसे कि फॉरेन टूरिस्ट विजिटर्स, ट्रैवलर्स आते हैं, फॉरेन एम्बेसीज के जो भी एम्बेसडर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उनकी कंट्री में लाए करता है, वो यहाँ पे लाए नहीं करता है। मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब आप समझ लीजिए कि अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन, कंजम्पशन सब कुछ यही हो रहा है, उसी लोकेशन में हो रहा है, और वो उस कंट्री में रह भी रहा है, तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री कहते हैं। अब मैं आपको लिस्ट दे रही हूं कि किनको हम नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहते हैं, वो भी आप नोट कर लेना। मैं बोर्ड पे नोट नहीं कर रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे मैं मेंशन कर रही हूँ उस लिस्ट को, कि ये लोग, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता भी दिए, जैसे फॉरेन टूरिस्ट, ट्रैवलर्स, इंडियन इंटरनेशनल एम्बेसीज के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सारे हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं। इस नॉर्मल रेजिडेंस के बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है, दैट इज सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप। ये तो शायद आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा। सिटीजनशिप मतलब जब आप, जहां पे आप बॉर्न होते हैं, आपको वहां की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाती है। आप इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो आप इंडियन सिटीजन हो गए, आप रशिया में बॉर्न हुए तो आप रशियन सिटीजन हो गए, चाइना में हुए तो चाइनीज सिटीजन हो गए। और एक और कंडीशन ये होती है कि कोई भी इंडियन फैमिली का पर्सन, इंडियन फैमिली में कोई कपल अगर बाहर रह रहा है, अगर उनका बेबी वहां बॉर्न हो रहा है, और अगर उनको इंडियन लॉज अलाउ करते हैं और उनको अपने बच्चे की सिटीजनशिप इंडिया की चाहिए, तो वो भी कंसिडर हो जाती है। रेजिडेंटशिप वही नॉर्मल रेजिडेंट से रिलेट करेगा कि वो उधर रह रहा है, बॉर्न हुआ है नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता, 1 साल से ज्यादा हो चुका है उसको यहाँ रहते हुए, और साथ साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर आ गया उसी कंट्री में, तो वो रेजिडेंटशिप में आ जाता है। तो सिटीजनशिप ये बॉर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर है, एंड रेजिडेंटशिप इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो ये थे आज के इस वीडियो के आपके दो मेन टॉपिक्स, कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में जो भी आप टर्म्स पढ़ रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंस के बारे में, उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, नॉर्मल रेजिडेंस में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, 2 कंडीशंस क्या हैं, और इससे रिलेटेड मैं छोटी सी एक्सरसाइज आपको दे रही हूं। अगर आपके पास आपकी बुक है संदीप गर्ग तो बहुत अच्छी बात है, वहां से आप कर लीजिए इसको। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में सारी थ्योरी फिनिश करने वाले हैं। आई होप इन छोटी छोटी वीडियो से आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग लग रही होगी, और आप साथ साथ प्लीज जितना भी टॉपिक हो रहा है उसकी एक्सरसाइजेस करें। मैं बाप से बार बार कह रही हूँ, आपको वो रटने वाला नहीं रहेगा, और आपको एंड तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, क्रिस्टल क्लियर रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू शेयर माई वीडियोज, अपने न्यू ह्यूमैनिटीज के फ्रेंड्स जो भी हैं आपके, उनके साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक किया कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है तो, और कमेंट्स में प्लीज फीडबैक दिया करें कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, या इसकी एक्सप्लेनेशन आपको और इजीएस्ट वे में चाहिए, या जो भी। सो थैंक यू सो मच।